सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। लाया हूं 25 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किसने की है? इसका सही जवाब है ए, योगी आदित्यनाथ ने की है। उत्तर प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित 180 दिन का महत्वपूर्ण अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है बी, पंजाब बन गया है। पंजाब की विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधायकों को निरस्त करने की और उनकी जगह पर राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान एसएसपी से कम भाव पर खरीदने पर दबाव बनाने वाले लोगों पर 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डे 1972 में महासभा ने विकास की समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की थी। इसी उद्देश्य से इसे हर साल 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही जवाब ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने फिर से लेबनान देश के प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, साद अल हरीरी बने हैं। ये है साद अल हरीरी। ये पहले लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करके पूर्ण रूप से लेबनान देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हरीरी को लेबनान देश के संसदीय चुनाव में 118 में से 65 संसदीय वोट मिले हैं। इन्हें लेबनान देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ईयर 2009 में नियुक्त किया गया था। अब ये फिर से बन चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रीय हेल्पलाइन नंबर 112 पर किस प्रदेश की सरकार जोड़ेगी बोलियों को? तो इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व क्षेत्रीय हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने के लिए नई क्षेत्रीय बोलियों को जोड़ने की बात कही है। इसके तहत पुलिसकर्मी हेल्पलाइन नंबर 112 पर भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली जैसी स्थानीय भाषाओं को जोड़ा जाएगा। अब बात है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, और राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी है सारस, राज्य पुष्प है प्लास और राज्य वृक्ष है अशोका वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को कितने साल बाद मिली आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप? तो इसका सही जवाब है बी, 35 साल बाद। भारत को लंबे समय के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में गवर्निंग बॉडी चेयरमैनशिप की अध्यक्षता 35 साल बाद मिली है। तो इसका सही जवाब बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में खोला गया देश का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तो इसका सही जवाब है ए, असम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम राज्य में देश का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है। असम राज्य के बोंगईगांव जिले में 694 करोड़ रुपए की लागत में असम राज्य के लोगों के लिए हवाई, सड़क, रेल एवं जल मार्ग से लैस इस पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क को केंद्र सरकार भारतमाला योजना के तहत विकसित कर रही है। अब बात है असम राज्य की। तो असम राज्य की कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। त्योहार है यहाँ का रंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहते हैं। प्रसिद्ध है यहाँ का कामाख्या मंदिर, कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस बाग परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सी, बेलारूस को प्राप्त हुआ है। अब बात है इंडिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कुल 107 देशों में भारत को 94th स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट काफी खराब है। अब बात है बेलारूस कंट्री की। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और यहाँ की कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य बेचेगा नेपाल को 500 नीम जी ऑटो ई रिक्शा? तो इसका सही जवाब है बी, केरल बेचेगा। केरल राज्य सरकार ने नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार नीम जी ऑटो रिक्शा को 3 घंटे 50 मिनट चार्ज करने पर ये 100 किलोमीटर तक का माइलेज प्रदान करेगा। कंपनी ने इस ऑटो रिक्शा की 2.85 लाख रुपए कीमत रखी है और इसमें 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ ये 600 किलोग्राम का लोड भी ले सकता है। अब बात है केरल राज्य की। तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल थिरुवनंतपुरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश फरवरी 2021 तक रहेगा FATF ग्रे सूची में? तो इसका सही जवाब है बी, पाकिस्तान। बात है FATF की। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF ने
पाकिस्तान देश को ईयर 2021 फरवरी महीने तक ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया है। एफएटीएफ का ये डिसीजन आतंकी फंडिंग की जांच करने के लिए 27 में से 6 देशों को पूरा न करने के लिए लिया है। बात है एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ की स्थापना कब की गई थी? 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ? तो इसका सही जवाब है बी, कबीर अहमद शाकिर बने हैं। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ के रूप में कबीर अहमद शाकिर को नियुक्त किया गया है। ये 31 अक्टूबर 2020 से इनका कार्यकाल प्रभावी होगा। अब बात है टाटा कम्युनिकेशन की। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। प्रेजेंट में सीईओ थे यहाँ के अमूर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण, अब है कबीर अहमद शाकिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात सरकार ने दिनकर योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही जवाब है एक, किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के मगदेचु जल विद्युत परियोजना को मिला है ब्रुनेल मेडल? तो इसका सही जवाब है ए, भूटान को मिला है। भूटान देश में स्थित मगदेचु जल विद्युत परियोजना के लिए देश के ब्रिटेन सिविल इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। मगदेचु जल विद्युत परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इसमें भूटान राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को भारत की मदद से 2000 मेगावाट तक बढ़ाया गया है। तो इसका सही जवाब ए, भूटान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व बैंक ने भारत में सैंड ड्यूनस पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य को दिए हैं 3 करोड़ रुपए? तो इसका सही जवाब है सी, गोवा राज्य को दिए हैं। विश्व बैंक ने भारत सरकार इस कार्यक्रम के लिए जैव विविधता बोर्ड के साथ परियोजना को लागू करने एवं विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। तो इसका सही जवाब है सी, गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है बी, जर्मनी। नाटो ने जर्मनी देश के रामस्टीन में वायुसेना के उच्च कमान देश में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये बेस जर्मन राज्य के राइनलैंड प्लैटिनेट के रामस्टीन में नाटो वायुसेना के उच्च कमान के साथ शामिल होगा। यह है जर्मनी का मैप। अब बात है जर्मनी की, तो इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर और प्रधानमंत्री है डॉक्टर एंजेला मार्केल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट में कौन सा दर्जा मिला है? तो इसका सही जवाब है ए, दूसरा मिला है। यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में विश्व रैंकिंग में इसे दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया है। पहले नंबर पर है सिंगापुर के चोंगी एयरपोर्ट जिसे पहला स्थान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो इसका सही जवाब है बी, लुइस हैमिल्टन ने जीती है। यह है लुइस हैमिल्टन। पुर्तगाल के अलग्रावे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स रेस मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीती है। लुइस हैमिल्टन ने इस सीजन में अपनी 8वीं रेस और अपने करियर की 92 रेस हासिल की है। तो इसका सही जवाब बी, लुइस हैमिल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में बनेगा भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल? तो इसका सही जवाब है बी, गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल अहमदाबाद में स्थापित करने की घोषणा कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत रहा है कौन से स्थान पर? तो इसका सही जवाब है ए, 131 स्थान पर रहा है। ओकला द्वारा जारी ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग मामले में भारत ईयर 2020 में 12.07 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड के तहत 131 स्थान पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत वर्ष 2020 में 46.47 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड के अंतर्गत 17वें स्थान पर रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद पुलिस ने महिला सशस्त्रीकरण शीर्षक पर कौन सी फिल्म लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है बी, अम्मे लॉन्च की है। हैदराबाद की राचकोंडा पुलिस ने महिला सशस्त्रीकरण पर आधारित फिल्म पोस्टर जारी किया जिसका शीर्षक अम्मे है। राचकोंडा पुलिस कल्लारी पयट्टू मार्शल आर्ट का एक रूप। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने 1000 स्कूली लड़कियों को सशस्त्र बनाया है। तो इसका सही जवाब बी, अम्मे है। अब बात है हैदराबाद, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के गवर्नर है तिमिलसाई सुंदर राजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी, आलोक वर्मा बने हैं। भारतीय वन सेवा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले हरियाणा टेंडर के सीनियर अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अगले 3 वर्षों के लिए चुना गया है। अब बात है हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल
राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ शुरू की गई दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना? तो इसके सही जवाब ए गुजरात के जूनागढ़ में की गई है। केंद्र सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने, यात्रा को सुगम करने, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए इस रोपवे परियोजना की शुरुआत की है। अब बात गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो मास्क नो सर्विस नीति का आदेश हाल ही में किस देश ने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश ने किया है। कैबिनेट बैठक के सचिव खंडेकर अनावरुल इस्लाम ने देश भर के सभी सामाजिक संस्थानों, कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, हॉट बाजारों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों और शैक्षिक संस्थानों में लोगों को मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण मास्क जरूर पहनना चाहिए, नो मास्क नो सर्विस नीति का आदेश दिया है। तो इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश। बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टाका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए, एमी कॉनी बैरेट को किया गया है। एमी कॉनी बैरेट बनी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज। इस वोटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कॉनी बैरेट ने जीत दर्ज की है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई जज बन गई है। तो इसका सही जवाब ए, एमी कॉनी बैरेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की गई योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यहाँ के गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी है सारस और राज्य पुष्प है प्लास और राज्य वृक्ष है अशोका वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो इसका सही जवाब है सी, पोलैंड ने। अमिताभ बच्चन के पिता और महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड के वोक्रेला शहर में एक चौराहे का नाम रखा जाएगा। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर दी है। बात है पोलैंड की, तो पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? एंडर्स डूडा और कैपिटल है वार्सो और करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ? तो इसका सही जवाब है बी, शशिधर जगदीशन बने हैं। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। शशिधर जगदीशन को वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी की सेवानिवृत्ति के बाद नामित किया गया है। अब बात है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो इसका फाउंडिंग ईयर क्या है? 1994। हेडक्वार्टर है मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जनजातियों के कल्याण के लिए शुरू किए उत्कृष्टता केंद्र? तो इसका सही जवाब है बी, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय MOTA और आर्ट ऑफ लिविंग नामक 2 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें से एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थायी प्राकृतिक खेती पर आदिवासी किसानों को प्रशिक्षित करेगा और दूसरा केंद्र 30 ग्राम पंचायतों और झारखंड के 150 गांव को कवर करने वाले 5 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के साथ किस देश को जोड़ने वाला फैनी पुल दिसंबर 2020 तक बनेगा? तो इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश के साथ। भारत के सबब्र और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच दोनों देशों को जोड़ने वाला फैनी पुल ईयर 2020 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इस पुल की लंबाई है 1.8 किलोमीटर और इस पुल पर 129 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई है। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है लुइस एर्स बनी। ईयर 2020 में बोलीविया आम चुनाव में लुइस एर्से ने शानदार जीत दर्ज की है। देश के नए राष्ट्रपति के रूप में खुद को नामित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब ए, कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। कर्नाटक राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर
और यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने शुरू की है पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना? तो इसका सही जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश ने की है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा ESI को विस्तार करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने ESI योजना के तहत पापुम पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ESI अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। इन कारखानों में काम करने वाले 21,000 प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों ESI योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। तो इसका सही जवाब है सी। अब आता है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू, गवर्नर है BD मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो किसके साथ मिलकर ईयर 2022 में करेगा निसार सैटेलाइट लॉन्च? तो इसका सही जवाब है सी, नासा के साथ मिलकर करेगा। इसरो ने नासा के साथ मिलकर ईयर 2022 निसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। दोनों देशों में भारत अमेरिका अंतरिक्ष वार्ता को जारी रखने के इरादे के साथ साथ संभावित अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में चर्चा के लिए यह समझौता किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने निसार उपग्रह का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार रखा है। अब बात है नासा की। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसके फाउंडर है ड्वाइट D आइजनहावर और फाउंडेड ईयर है 1 अक्टूबर 1958। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस शहर में स्थापित किया गया दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन? तो इसका सही जवाब बी, दुबई में स्थापित किया गया है। दुबई शहर में पाम फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है, जो कि 1335 वर्ग मीटर समुद्री जल क्षेत्र में फैला है। तो इसका सही जवाब बी, दुबई। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।